Yes, welcome to your SST class, dear students. In the previous part, we have read about the case study of the Amazon basin in South America. Today, we will read about the case study, the Ganga Brahmaputra basin in India. First of all, let's see the location where it is found. मतलब किसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहते हैं. So this part in India, this part is covered as Ganga Brahmaputra basin. Let's read. The Ganga Brahmaputra basin lies in the subtropical region between 23rd degree north and 30 degree north. It is located in the Indian subcontinent. As the name suggests, the basin is drained by both the Ganga and Brahmaputra rivers. तो आपको पता है ये इंडिया में लोकेट है 23rd डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में है और जैसा कि नाम से क्लियर है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलकर बना है. द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स इन द हिमालय फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. इट फ्लोज थ्रू द नॉर्थ इंडिया एंड फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी रिवर गंगा. ये जो रिवर गंगा है ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से और देन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये ईस्ट की तरफ बहते हुए यहाँ से होते हुए नॉर्दर्न प्लेन बनाते हुए और वेस्ट बंगाल में जाकर ये बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाती है. आगे देखिए नेक्स्ट वन. It has numerous tributaries, some of which are Gomti, Ghaggar, Gandak, Kosi, Yamuna, Betwa and so on. तो उसकी कुछ ट्रिब्यूटेरियस भी हैं, मतलब कुछ सहायक नदियाँ भी हैं. कौन कौन सी हैं वो देखिए ज़रा. लेट्स सी. बहुत सारी नदियाँ हैं. यमुना इज़ आल्सो, घग्गर इज़ आल्सो, गोमती इज़ आल्सो, गंडक, कोसी, दिस इज़ चंबल, बेतवा, Son. These are some rivers that are the tributaries of Ganga river. On the other hand, the Brahmaputra river originates near Lake Mansarovar in Tibet. जबकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मानसरोवर लेक मानसरोवर जो है तिब्बत में उसके नियर से ओरिजिनेट होती है, निकलती है. It enters India through Arunachal Pradesh, flows westward through Assam and join the river Ganga in Bangladesh. ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक के नज़दीक से निकलती है और उसके बाद वेस्ट की तरफ बहती है. यहाँ ईस्ट की तरफ बह रही है ये और ईस्ट की तरफ बहते हुए यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से हमारे इंडिया में एंटर करती है और तब वेस्ट की तरफ बहती है. ठीक है, पहले ईस्ट की तरफ बहती है तिब्बत में और जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है. उसके बाद ये यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश से और इंडिया के अंदर एंटर करती है. अरुणाचल प्रदेश और आसाम से बहती हुई बांग्लादेश में आकर ये गंगा रिवर में मिल जाती है. Now, let's see. These two rivers form the world's largest delta known as the Sundarban Delta. और ये दोनों नदियाँ मिलकर अपने मुहाने पर एक डेल्टा बनाती हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है. These river plains are extremely fertile owing to the deposition of fertile alluvium by these river. और ये दोनों रिवर क्या हैं? फर्टाइल रिवर हैं क्योंकि ये अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? ये अपने साथ एलुवियल सोइल लेकर के आती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज क्लाइमेट. हम देखते हैं कि इस एरिया का क्लाइमेट कैसा है. द रीजन एक्सपीरियंस मॉनसून क्लाइमेट, ओके, विच इज करेक्टराइज्ड बाय वार्म एंड वेट समर्स एंड कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स. तो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है जहाँ
जो गर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म और वेट होती हैं क्योंकि बारिश भी आती है तब, और जो सर्दियाँ हैं वो कोल्ड और ड्राई होती हैं। द रेन बेरिंग मानसून विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल व्हेन दे ब्लो ओवर द बे ऑफ बंगाल। और जब ये मानसून विंड्स बे ऑफ बंगाल से होकर के इंडिया में आती हैं तो बहुत ही हैवी रेनफॉल लेकर के आती हैं हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इज़ फ्लोरा एंड फौना, कि यहाँ के वेजिटेशन और एनिमल्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं। वाइल्ड डेसिडस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड चीड़ ग्रो ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय इन द गंगा बेसिन। बैम्बूज आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा वैली। तो डियर स्टूडेंट्स, डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर पाइन, देवदार और चीड़ जो है वो हिमालय के फुट हिल्स में ग्रो करते हैं, और इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्रा बेसिन है यानी कि यहाँ पर बैम्बू ट्रीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। यहाँ पर डेसिडस फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, पाइन, देवदार, चीड़, और यहाँ पर बैम्बू फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज़ फेमस फॉर इट्स मैंग्रोव ट्रीज। यहाँ पर है सुंदरबन डेल्टा इस पार्ट में, ओके। तो जहाँ पर ये गंगा रिवर मिल रही है समुद्र के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, माउथ ऑफ द गंगा, इस पार्ट में मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो करते हैं और सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है, और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। राइनोसोर्स, एलिफेंट्स, डियर, क्रोकोडाइल्स एंड मोंकी आर फाउंड इन द ब्रह्मपुत्रा वैली। तो ये एनिमल्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। द सुंदरबंस इज़ होम टू द रेयर रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा जो सुंदरबन है वो रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है, और वो रेयर है। रेयर इसलिए क्योंकि वो सिर्फ पूरी दुनिया में इंडिया के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में ही पाया जाता है, बाकी जगह पे वो ख़त्म हो चुका है। नाउ पीपल, अब लोगों के बारे में पढ़ते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द अर्थ। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है अर्थ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छी फसल उगती है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पाई गई है। इट हैज़ गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड एयरवेज एंड इज़ करेक्टराइज्ड बाय लार्ज इंडस्ट्रियल टाउन। तो उसके रीज़न क्या हैं एक पॉपुलेटेड रीजन होने के, कि यहाँ पे रोडवेज का नेटवर्क अच्छा है, एयरवेज का अच्छा है, और इंडस्ट्रियल टाउन भी बहुत सारे हैं। इन वेस्टर्न पोर्शन क्रॉप्स लाइक wheat, barley and maize are the most important ones, while sugarcane, rice, jute and tea are commonly grown in the east. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आसाम, वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ शुगरकेन, राइस, जूट, टी, इस तरह के कुछ क्रॉप्स ग्रोन होती हैं। जबकि वेस्टर्न पार्ट में जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हैं, तो वहाँ पर वीट, राइस और मेज जैसी जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा ग्रो होती हैं। 3 क्रॉप साइकिल आर फॉलोड हेयर दैट आर खरीफ इन समर, रबी इन विंटर एंड जेद क्रॉप इन बिटवीन। तो ये जो क्रॉप साइकिल है, 3 क्रॉप पूरे साल भर में 3 तरह की क्रॉप लगाई जाती हैं। खरीफ क्रॉप समर में उगाई जाती है, और रबी क्रॉप विंटर में उगाई जाती है, और समर और विंटर के बीच के पार्ट में, बीच के टाइम में जैद क्रॉप्स उगाई जाती है। जैद होता है जो आपकी ये ज्वार हो गई है या फिर मक्का हो गया है, जो पशुओं के चारे के लिए भी काम आती है, ठीक है, तो उनको जैद क्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ ए large number of industries along its bank, the river Ganga is extremely populated। और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं गंगा नदी के किनारे पर, तो इसीलिए गंगा नदी का जो एरिया है वो एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर। द वाटर देयर फॉर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन। तो इसीलिए गंगा नदी का जो यानी कि आसपास का पानी है वो
अनफिट हो गया है ह्यूमन और एनिमल के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी वजह से केमिकल एंटर हो जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग स्टेप्स टू टैकल दिस प्रॉब्लम, और अब गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स लाइक धान, राइस, ओके, and then rabi crop like mustard and wheat, and this is the jade crops like cucumber. So this is all about this chapter, dear students. Hope so this topic is clear to you. Now you will find out exercise and question answer of this lesson.